नाजरीन आदाब, कश्मीर न्यूज में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत कश्मीर की बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई, शब्बीर शाह की श्रीनगर में जायदाद अटैच, शब्बीर शाह टेरर फंडिंग केस में है बंद। एलजी मनोज सिन्हा पूर्ण कृष्ण भट्ट की रिहाइशगाह पहुंचकर अहले खाना से की मुलाकात, अहले खाना को दिया 7 लाख का चेक, सरकारी नौकरी का दिलाया यकीन, मुकम्मल मदद और ताउन का दिलाया यकीन। जश्न सेहत प्रोग्राम में एलजी की शिरकत, बेहतर सेहत की सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाने पर हेल्थ वर्कर्स को दी मुबारकबाद। कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला, अनंतनाग में बजरंग दल का एहतिजाज, वादी कश्मीर में शहरियों को निशाना बनाने के खिलाफ एहतिजाज। श्रीनगर से राष्ट्रीय गौरव मार्च की शुरुआत, श्रीनगर से राम जन्मभूमि अयोध्या तक पैदल मार्च। अरोमा मिशन से वादी कश्मीर की फूलबानी सन्नत को मिल रहा है फरोग, पुलवामा के किसान फूलों की कर रहे हैं काश्त, फूलों से तैयार किया जाता है तेल, किसानों की आमदनी में हो रहा है इजाफा। खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कश्मीर के अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के 20 लाख रुपए से जायद मालियत के असासों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दिफात के तहत अटैच किया है। शब्बीर अहमद शाह और लश्कर तैयबा के दहशतगर्द हाफिज मोहम्मद सईद और दीगर के नाम पर जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईपीसी और यूएपीए की मुख्तलिफ दिफात के तहत जायदादें अटैच की गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मई 2017 में इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया था। शब्बीर शाह की बेटी के मुताबिक इस ज़िम्न में ईडी की जानिब से उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था। तफसीली जानकारी दी हमारी नुमाइंदे शब्बीर अहमद ने। कोई नोटिस नहीं आया, हमें मीडिया के थ्रू खुद भी पता चल रहा है, सो वी डोंट हैव एनी नोटिस येट। ये घर बंद था? जी। अभी आप किस लिए आई थी यहाँ? एक्चुअली यहाँ हमारे हेल्पर हैं, ही इज विद हिज फैमिली हेयर, सो उन्हीं से हम बोलने आए थे कि इफ दे हैव टू टेक आउट देयर थिंग्स आउट, बिकॉज हमें नहीं पता है कि क्या होगा, इसीलिए। अदरवाइज वी हैव जस्ट, हमें मीडिया से पता चला, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई है अभी तक। So you are not getting any notice? No, we have not received any notice so Any far. phone or any No, message? nothing. बर्शाह कॉलोनी सनत नगर श्रीनगर में ये वो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में ईडी ने कहा कि इसे अटैच किया गया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अभी खुली है, ये बंद थी। यहाँ पे कुछ लोग किराए पर रहते थे, सिर्फ 2 अफराद, शब्बीर शाह की फैमिली का कोई शख्स यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन इस प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं, ये 20,80,000 की मालियत की बताई जा रही है। और केस जो है, केस 2017 का है। 30 जून को जो केस दर्ज था उसमें हाफिज सईद के अलावा और लोगों के खिलाफ ये एफआईआर था। और इल्ज़ाम ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उसमें शब्बीर शाह भी शामिल है, और ये प्रॉपर्टी उसी केस में प्रोविजनली कहा गया है कि प्रोविजनली आर्जी तौर पे इसे अटैच किया गया है। फिलहाल यहाँ पे हालात ये हैं कि प्रॉपर्टी का दरवाज़ा खुला है, कोई ऐसी अटैचमेंट की कोई यहाँ पे कोई स्लिप नहीं, कोई खबर नहीं, कोई ऐसा पेस्ट यहाँ पे नहीं किया गया है, कोई कागज़ जिससे ये पता चले कि हाँ वाकई इसे अटैच कर दिया गया है। लेकिन जो ईडी की जानिब से ये कहा गया है कि 20,80,000 की मालियत की ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है प्रोविजनली। फिलहाल यहाँ से ये इतलात कि यहाँ पे दरवाज़ा थोड़ी देर पहले खोला गया, और यहाँ पे शब्बीर शाह की जो दुख्तर है, उनकी जो बेटी है, वो यहाँ पे आई थी। उन्होंने यहाँ पे दरवाज़ा खोल के मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, उन्हें कोई खबर नहीं है, कोई उनसे राब्ता नहीं किया गया है कि आया ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है या नहीं। यहाँ पे शब्बीर शाह की फैमिली का कोई शख्स नहीं रहता था। हाँ, यहाँ पे 2 अफराद के बारे में कहा गया है कि वो यहाँ रहते थे जो इसकी देख रेख कर रहे थे। फिलहाल यहाँ से यही खबर कि इस प्रॉपर्टी के बारे में, जिसके बारे में ईडी ने कहा है कि इसे अटैच किया गया है, प्रोविजनल अटैचमेंट की खबर है। अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई सरकारी कागज चस्पा नहीं किया गया है जिससे ये पता चल सके कि ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।
शोपियां में टारगेट किलिंग का शिकार हुए कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट के अहल खाना से आज एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की। जम्मू में एलजी पूर्ण कृष्ण भट्ट की रिहाइशगाह पहुंचे और पूर्ण कृष्ण भट्ट के अहल खाना से ताजियत पेश की। वाज़ेह है कि शोपियां में मिलिटेंटों ने पूर्ण कृष्ण भट्ट का कत्ल कर दिया था। एलजी ने पीके भट्ट के अहल खाना को मुकम्मल मदद और ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने अहल खाना को 7 लाख रुपए का चेक दिया और सरकारी नौकरी का यकीन दिलाया। जी साहब का तो बड़ा शुक्रिया, वो जब यहाँ आए उन्होंने अपना टाइम शेड्यूल में से निकाला टाइम तो, और यहाँ पर आ गए हमारे पास तो दिलासा देने के लिए कि आपके साथ बड़ा जुल्म हो गया है। तो हमें भी पता है, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। ये कंक्लूजन तक लगभग पहुँच गया है। अभी हम पब्लिक में नहीं कर सकते इसको मतलब आउट तो, लेकिन 2-4 दिन में आपके पास ये सब कुछ पता चलेगा, किसने किया, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया। ये उसकी हमारी तरफ से जॉब की डिमांड की गई, हमारी तरफ से एक्स ग्रेशिया रिलीफ का डिमांड किया, हमारी तरफ से हाउस होल्ड गुड्स जो वहाँ पर पड़े हैं उनकी शिफ्टिंग का किया गया। हमें पास बाकी जो बच्चों की एजुकेशन, ये सारे डिस्कस हमने, जो अपने हमें प्रॉब्लम्स थी दैट वी हैव डिस्कस्ड उनके साथ हमने, एंड ही हैज अश्योर्ड जितना भी हेल्प हो सकता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया किया कि जो तहसीलदार साहब है या डीसी साहब है, नायब तहसीलदार साहब है, ड्यूकाम साहब है, डीसी साहब है, मैडम है, तो उन्होंने वक्त वक्त पर हमें जितना हेल्प चाहिए था हमें कर दिया है। राहत राशि तो अभी बोले आज शाम तक वो आपके पास पहुंच जाएगा। जम्मू ट्रांसफर की बात की, उसके लिए उसकी एप्लीकेशन मूव करो। लाबरू साहब है हमारे डिप्टी सेक्रेटरी, उनके पास भेज दो एप्लीकेशन तो वो हो जाएगा। कुछ चेक दे दिया मैंने, अभी चेक नहीं किया था, कुछ चेक दे दिया, 5-6 लाख रुपए का कुछ लगता है मुझे चेक दे दिया है। पहले भी कुछ दे दिया है तो चल रहा दे यार। करे हमारी बदकिस्मती थी कि किलिंग जो हो गई तो इनोसेंट आदमी की, एक मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी जो किल हो गया था, और ना कोई पॉलिटिशियन था तो ना कोई किसी सरपंच था ना पंच था। तो वो हमें ज़्यादा दुख है कि किसने किया, क्यों किया, कब किया। वो बोल रहे एश्योर कर रहे हैं कि नहीं जी वो 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। बस आपने कहा कि इस तरह के वाक़ये लगातार हो रहे हैं, बोले उसको पता है। बोला मुझे क्या, मुझे नहीं पता साहब, एज स्टेट हेड तो ही मस्ट बी नोइंग ऑल दिस, तो उसको भी पता। उन्होंने कहा हम लगे हैं इसमें, मतलब वी आर ऑन द जॉब, हम पूरा खात्मा करेंगे उन सब का तो तभी हम सांस लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कश्मीरी पंडित पीके भट्ट के परिवार से मिलने यहाँ पहुंचे थे। पीके भट्ट की निर्मम हत्या 15 अक्टूबर को आतंकियों द्वारा कर दी गई थी और उसके बाद से लगातार उपराज्यपाल ने उसको कंडेम भी किया था और साथ में ये कहा था कि पूरी मदद जो है परिवार की जाएगी। और आज उनके परिवार से मिलने जब ये पहुंचे तो उन्होंने 7 लाख रुपये का जो एक राशि है वो इन्हें दी, क्योंकि इससे पहले 5 लाख रुपये पहले पहुँच चुका है। कुल मिलाकर 12 लाख रुपये की मदद जो है, आर्थिक मदद वो प्रदान की गई। और साथ में जो इनकी डिमांड्स थी इनके परिवार की कि इसमें नौकरी जाए, साथ में बच्चों को लिए फ्यूचर का कुछ सोचा जाए, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब इनकी पत्नी इनके बच्चों से मुलाकात की तो उन्होंने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि जो इसके कातिल हैं पीके भट्ट जी के, उनको जो है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उनको कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरे प्रयास जो हैं वो किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोहरा। अनंतनाग के वानहामा दियालगामी इलाके में दहशतगर्दाना हमले में 2 गैर मकामी अफराद जख्मी हुए थे। उनमें से एक नेपाल के तेज बहादुर थापा को रात देर गए श्रीनगर के स्किम सोरा मुंतकिल किया गया, जबकि बिहार के बैकुर राम अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत अभी भी तशवीशनाक बनी हुई है। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी है। इलाके में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मुल्का इलाकों में भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई जारी है। बिहार के एक जख्मी बैकुर राम की हालत अब मुस्तकिम है और अब भी जीएमसी अनंतनाग में ज़ेर इलाज है। हम इस वक्त वानिहामा दयालगाह में मौजूद है, जहां पर सैप स्कूल में कल शाम को मिलिटेंट घुसे थे, दाखिल हुए थे और वो ये स्कूल है और अभी ये क्लोज है और जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि क्राइम स्पॉट है। और हम आपको बता दें कि इसी गेट से जो मिलिटेंट है वो दाखिल हुए थे और फिर उनको किसी काम की गर्ज से बाहर बुलाया गया था और जहां पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन पर फायर खोला गया। जो ही वो फायरिंग का वाक़या पेश आया उसके बाद पूरे इलाके में जो ऑपरेशन है उसको इंटेंसिफाई किया गया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है स्कूल के इर्द गिर्द ये 19 राष्ट्रीय राइफल्स का जो ऑपरेशन है वो जारी है और जो हमलावर थे उनको तलाश करने की कोशिश जारी है और उनका सुराग लगाने के लिए जो है जम्मू कश्मीर पुलिस भी काफ़ी सरगर्म है। और इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ या फिर इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे, एक वसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस
में शिद्दत लाई गई है और जिस तरह से पुलिस का भी कहना है, एडीजीपी का बयान सामने आया है कि जो इसमें मुलव्वस अफराद होंगे उनको ज़रूर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और हर सू इस तरह के वाक़यात की मजम्मत हो रही है। जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला या फिर इस तरह नॉन लोकल्स पर अटैक का सिलसिला जारी है कश्मीर में, तो उसकी हर सू मजम्मत हो रही है और एडीजीपी कश्मीर ने भी इसे बुज़दिलाना जो कार्रवाई है करार दिया है। और फिलहाल हम आपको फिर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो आर्मी का ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें पेश है और इंडियन आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वो एरिया है का, और ये कोशिश की जा रही है कि जो इसमें मुलव्वस अफराद है उनका सुराग लगाया जाए और जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए। और हम आपको बता दें कि इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक केस भी रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन अनंतनाग में और मज़ीद जो तहकीकात है वो अब भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए वानी अहमद दयालगाम से मुदस्सिर कादरी। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करती हूं और अगली खबर का रुख करते हैं। बजरंग दल ने पाकिस्तान और इसके दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ वादी कश्मीर में शहरियों को निशाना बनाने के खिलाफ एहतजाज किया। कल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में दहशतगर्दों ने 2 गैर मकामी लोगों को निशाना बनाया था। ब्रिगेड कमांडर पुंछ ब्रिगेडियर राजेश बिश्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने पुंछ एनकाउंटर के बारे में मीडिया को तफसीली जानकारी फराहम की। उन्होंने गुज़श्ता रोज एलओसी पर दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मकदार में गोला बारूद भी जब्त किया गया है। इंडियन आर्मी ने पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बड़ी घुसपैठ की घटना को विफल किया। सुबह करीब 9:30 बजे हमारे अलर्ट ट्रूप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल में 3 संदिग्ध अवस्था में पठानी सूट में लोगों को अंदर दाखिल होते हुए देखा। उनका सामना होने पर उन्होंने भारी गोलीबारी शुरू करी। जवाबी कार्रवाई में 3 टेररिस्ट जो कि हथियारों से लैस थे उन्हें जख्मी किया गया। इलाका बहुत घने जंगलों का है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है और वहां बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। फायरिंग रुकने के बाद पूरे इलाके की डिटेल्ड सर्च की गई और इस सर्च के दौरान एक डेड टेररिस्ट जिसके पास AK-74 राइफल था और वो पाउच पहने हुए था, उसे रिकवर किया गया। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ सर्च करते हुए एक और AK-74 राइफल जो कि हमारे जवानों की गोलियों से हिट की हुई थी उसे भी रिकवर हुआ। सर्च के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाते हुए खून के निशान भी देखे गए। यह घटना फिर इस बात को दर्शाती है कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को लगातार सपोर्ट कर रहा है। हमारे अलर्ट ट्रूप्स ने एक बड़ी घुसपैठ की घटना को विफल किया और जम्मू एंड कश्मीर में के पुंछ और राजौरी सेक्टर में जिस डिस्टर्बेंस को ये आतंकवादी करना चाह रहे थे उसे नाकाम किया। हमारे ट्रूप्स लाइन ऑफ कंट्रोल में सदैव तैनात हैं और किसी भी तरह की इस तरह की घटना को विफल करने में सक्षम रहेंगे। आर्मी का कहना है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को सरहद के इस पार या जो कंट्रोल लाइन है उसके इस पार भेजा जाए ताकि यहाँ खून खराबा हो सके। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो कुछ ऐसी जो जैकेट्स हैं ये देखें, ये जो कोशिश की जाती है टेररिस्ट कि इस तरह की जैकेट्स जब वो लगाते हैं तो लोगों को ये धोखा लगा कि शायद वो भारतीय सेना का या भारतीय फौज का कोई जवान है। लेकिन कई बार हमने ये देखा कि इस सब के बावजूद भी जो
टेररिस्ट के जो मंसूबे हैं वो नाकाम किए जाते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं उनके अलावा ये जो यहाँ देख रहे हैं ये पाउडर है, ये नार्कोटिक्स है, यानी मनुष्यात। इससे साफ जाहिर होता है कि जो ज़्यादातर दहशतगर्द हैं वो इन्हीं नार्कोटिक्स के आदि हैं। और यहाँ पर बिल्कुल ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये जो बंडी नाला जो ऑपरेशन है वो किस तरह से अंजाम दिया गया। यहाँ से वो आए हैं, ये एम्बुश साइट थी, यहाँ दूसरी टीम थी, जिसके बाद वो कोशिश ये कर रहे थे कि वो आगे की तरफ आए, लेकिन फौज का जो निशाना था वो बिल्कुल सटीक था और वहां एक दहशतगर्द को मार गिरा गया, जैसा कि हमें आज यहाँ ब्रिगेड कमांडर ने बताया है पूंछ के। तो उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को इस पार भेजा जाए, क्योंकि अभी जो मौसम बदलने वाला है, आने वाले मौसम में जहां दहशतगर्दों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेजना मुश्किल हो जाता है, और लिहाजा पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा दहशतगर्दों को इस पार भेजने की कोशिश करे। लेकिन फौज का ये कहना है कि पाकिस्तान की ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए वो मुस्तैद है। कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 राजौरी। गुजर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर की क़यादत में आज कुपवाड़ा से कठुआ तक पुरअमन पैदल मार्च शुरू किया गया। इस मार्च में गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनका कहना है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल तबके को एसटी से मुतालिक जानकारी फराहम करेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि सरकार को वो अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। इसी दौरान उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर दतिया तरे को इस मुहिम के बारे में एक याददाश्त पेश की। रैली में शामिल लीडरान का कहना था कि जब तक सरकार अपने फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे तब तक वो अपना पैदल मार्च जारी रखेंगे। गुजर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज एक पुरअमन एहतिजाजी मार्च शुरू हुआ है और कुपवाड़ा जिले से कुठवा तक ये एहतिजाजी मुहिम जो है जारी रहेगी। एसटी बचाओ और ट्राइबल बचाओ मार्च है, जिसमें जम्मू कश्मीर की तमाम जितनी भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसके हमारे सदर साहब हैं हाजी यूसुफ साहब, और हम सब लोगों ने ये फैसला किया है कि हम कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक हम बाई फुट मार्च करेंगे और अपनी कम्युनिटी को अवेयर करेंगे, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिन पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उनको लेकर हम अपनी कौम के पास जाएंगे, अपने लोगों के पास जाएंगे और उनको सड़कों पर लाएंगे। ये उसका एक झलक है। और मैं पहाड़ियों को कहा जा रहा है कि उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाएगा, यानी कि आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, जो चीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर किसी का कोई हक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बनता है तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई कमीशन बनता है वो घर पर बैठकर बंद कमरे में बैठकर बन जाता है और फैसला कर दिया जाता है कि हम किसी को एसटी का स्टेटस दिया जा रहा है, हम इसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेंगे। जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी होती हो तो वहाँ पे मुझे लगता है कि चुप रहना ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो जिस तरीके से हमारी इस बरादरी को आप देखते हैं कि पिछले कई टाइम से मतलब वो ललकारा जा रहा है, ठुकराया जा रहा है, तो इस चीज को लेके आज हमने जो ये पैदल मार्च वाला जो ये एक मुहिम जो स्टार्ट करी है, और हम भी सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस कम्युनिटी के साथ इस तरीके की छेड़खानी करते हो तो ये हमें मंजूर नहीं है। आपने सुना होगा कि लास्ट टाइम में जब वो जीडी शर्मा जो कमीशन बनाया तो वो बंद कमरे के अंदर बना, और अपने उसी तरीके से उन्होंने जो भी मतलब हिसाब किताब जो उन्होंने को करा वो किया। लेकिन ये चीजें इस तरह थोड़ी होती हैं। हमारी जो हम यही चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक है उसको छीनने की जो कोशिश की जा रही है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कुपवाड़ा के लास्ट कॉर्नर से हमने शुरू की है और कुपवाड़ा से लेके जम्मू कठुआ तक ये जाएगी। ये इसलिए कि तीसरा बड़ा तबका जम्मू व कश्मीर में गुजर बकरवाल कम्युनिटी का है, और इनके हकूक के साथ जो इस वक्त कोई साजिशें हो रही हैं, उन साजिशों के खिलाफ इस कम्युनिटी के नौजवानों ने एक फैसला लिया है कि तब तक पैदल ही यहाँ जम्मू कश्मीर के पूरे इजला में सिर्फ इतना ही नहीं है कि कठुआ से बाई रोड चल के हम सीधा कठुआ जाएंगे, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देते हुए हम इस रैली को जो है इक़्तिदाम पजीर जो है अपने हक के लिए कठुआ तक पहुंचाएंगे। हैं कि हर जगह ये गुजर बकरवाल लोगों को साथ उठा के आगे जो है चलेंगे, और जब तक न सरकार अपने फैसले पर नजरसानी करेगी तब तक ये अपना एहतिजाज जारी रखेंगे। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से यहिया।
खैमा कुलगांव में ज़ेर तामीर सरकारी अस्पताल के नजदीक कल शाम पुरअसरार धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में यहां काम कर रहे गैर मकामी मजदूर जख्मी हुए। जख्मियों को जल्द ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में इलाज के लिए दाखिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त श्याम सुंदर, अशोक कुमार और शंभू राम के तौर पर हुई है। उनका ताल्लुक बिहार से है, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में स्कूल की सतह से ही तलबा को मुसाबिकती इम्तिहानात के लिए तैयार करने और खुद इन्हसार बनाने की कोशिश हो रही है। महकमा तालीम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल वाले तलबा के लिए स्कॉलरशिप और काउंसलिंग सेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन मीडियम के जरिए जम्मू डिवीजन के तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को काउंसलिंग दी जा रही है। जहां एक तरफ इंतजामिया नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रही है, वहीं महकमा तालीम जम्मू हुकूमत हिंद और तालीम इदारों के साथ मिलकर तलबा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी मुश्किल और महंगी तालीम की राह हमवार करने में भरपूर मदद कर रहा है, ताकि मुस्तकबिल में उनके लिए रोजगार हासिल करने की राह आसान हो सके। इस मकसद के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने और 75% फीस माफ करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा काउंसलिंग के लिए मेगा करियर काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया जा रहा है, जहां जम्मू डिवीजन के तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है हमारे जो स्कूल में बच्चे 12वीं के बाद निकलते हैं तो उनको अपने करियर फ्यूचर करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। और वो हमारे यहाँ पे एक फुल फ्लेज काउंसलिंग सेल भी है और उसमें करियर काउंसलिंग भी की जाती है। और इसके अलावा मंजिलें ऐप करके भी एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐप बनाई है जिसमें बच्चों को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है। सरकारी स्कूलों में इस तरह के इक़दाम से तलबा में भी जोश खरोश और बेदारी दिखाई दे रहा है। इन तलबा का मानना है कि इस तरह के इक़दाम और इमदाद सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए बहुत सूदमंद साबित होंगे। काउंसलिंग हो रहा है तो हमें उससे बहुत अच्छा लगा, हमारी काउंसलिंग की, जिससे हमें अपने फ्यूचर के डिसाइड करने में, कैरियर ऑप्शन डिसाइड करने में हेल्प मिला है, जिससे हम अच्छा अचीव कर सकते हैं। और बहुत अच्छा स्टेप है हमारे स्कूल्स का भी। इससे पहले कोई पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। मुझे ये इतना पता था कि सीए करना है। अब हमें ये पता चल गया है कि सीए कैसे करना है, कहाँ जाना है, इसमें कितनी फ़ीस लगती है। अब क्या अभी मुझे ये कोई पता नहीं था कि स्कॉलरशिप भी मिलता है इसमें। अब अभी बताया गया हमें कि ये 75% जो फ़ी है वो रिडक्शन है किसके, जम्मू कश्मीर के बच्चों। गवर्नमेंट स्कूल्स में पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, काउंसलिंग सेशंस नहीं होते थे, बट ये गवर्नमेंट के थ्रू बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि अब स्टूडेंट्स को अपना गोल सेटअप करने के लिए, अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए जो करियर काउंसलिंग सेशंस हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। का ताल्लुक है तो SCRT एक ट्रेनिंग अदारा है जहां हमारे इन काउंसलर को कहीं ट्रेनिंग की तरबियत की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट हैं और फैकल्टी है, वो इनको ऑन डिमांड नीड बेस पे जो है इनको तरबियत देते हैं ताकि इसमें कोई कमी ना रहे और ये जो हमारा काउंसलिंग का सिस्टम है ये हमारे बॉटम तक जाए और बराह रास्त इसका जो है वो फ़ायदा बच्चों को हो। स्कूलों से ही बच्चों को अपने करियर के लिए तैयार करने की एक ये कवायद, इसकी सराहना बच्चों से लेकर स्कूल के टीचर्स तक सब करते जा रहे हैं। और सरकार इस तरह के परियोजनाओं के साथ बच्चों के साथ खड़े रहकर उन्हें आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर बनाने में एक और कदम आगे ले चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ विद्या, न्यूज़ 18 जम्मू के लिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अरोमा मिशन से वादी कश्मीर की फूलपानी सन्नत को फरोग हासिल हो रहा है। साल 17 में शुरू की गए मिशन से CSIR के जरिए वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा के किसानों को इन खुशबू वाले फूलों की काश्त की तरफ राग़िब किया गया, जिनसे तेल हासिल किया जाता है, जिसमें लेवेंडर और रोजमेरी जैसे फूल शामिल हैं। अरोमा मिशन का मकसद खुशबू वाले फूलों की पैदावार में इजाफा करना है और इससे किसानों को आमदनी को बढ़ावा है। हमारा लाइवलीहुड जनरेशन का इसमें स्कोप है और साथ ही साथ जो हमारी जो इंडस्ट्री एसोसिएटेड है यानी अरोमा ऑयल्स के साथ है या एसेंशियल ऑयल्स के साथ, उनके लिए जो रॉ मटेरियल की दरकार रहती है वो इंडिजिनसली हमारे पास जो है अवेलेबल होती है। सो इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि अरोमा मिशन जो है
बोथ रूरल फार्म या इकॉनमी एंड लाइवलीहुड जनरेशन और साथ ही साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें जो है ये सपोर्ट कर रही है। अगर ज़मींदार बस पन्निस ज़मीनस कुर रुवान यत में वारिया फायदे लेवेंडरस में कत कन यत में फायदे अस पन्निस ज़मीनस लेवेंडर रुवान तो लेवेंडर लोग एक वरी बी वरी ना 3 वरी बाद फसल नेरान पन 1 लीटर गसान 10,000 रुपये ये ट्रेनिंग अस हूँ गोड़ी कटिंग कित पे करान तैयार निहल कित पे करान तैयार दिस ट्रेनिंग वन कि अस लेवेंडर ये वनकस वपदावने अस वनकस तथ मुतलिक तसी करान वनकस क्या बासो तुम लेवेंडर अत क्युत वनकस बिजनेस क्युत यह वारिया असल बिजनेस अत वारिया फायदे तिकाज क्या तील नेरान तत नेरान पत वारिया फायदे। तो नाजरीन खबरों में फिलहाल इतना ही और इसमें और एक खबर शामिल है। जगती टाउनशिप में कायम की गई एक लाइब्रेरी पसमानदा स्टूडेंट्स के लिए नेमत साबित हो रही है। लाइब्रेरी कम बुक बैंक से इलाके के बच्चे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। मुख्तलिफ मुताबिकती इम्तिहानात के लिए लाइब्रेरी काउंसलिंग का काम भी नज़्म करा रही है और सैकड़ों बच्चों को स्टडी मटीरियल फराहम किया जा रहा है। ये है खास रिपोर्ट। हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी एक रजाकार तंजीम है जिसे मिनी टाउनशिप जगती में मुकीम कश्मीरियों ने कायम किया है। जगती के मकीनों ने माइग्रेशन के फौरन बाद ये पहल की थी जिसके समरात देखने को मिल रहे हैं। बेघर हो जाने के बाद कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के अरकान ने अगली नस्ल को तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के आइडिया पर काम शुरू कर दिया था। रजाकार चाहते थे कि नौजवान लड़कों और लड़कियों को चैलेंजेस का सामना करने के काबिल बना दिया जाए। पे आके अपने हिसाब से खुद की बुक्स ले पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक्स लेना, तो हमें इतनी ज़्यादा हेल्प होती है, यहाँ पे हमें बुक्स मिलती है और हम यहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इनके स्टाफ मेंबर्स इतने हेल्पफुल है, इतने काइंड है कि वो हमें हर एक टाइप्स की बुक्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें हर एक टाइप्स की बुक मिल सकती है। कंप्यूटर एग्ज़ाम्स की बुक्स हो या फिर कोई भी हमें कोई सब्जेक्ट वाइज बुक्स हमें मिलती है। यहाँ पे हमेशा काउंसलिंग होती रहती है। हमें यहाँ पे हर तरह की मिलती है, बुक्स हमें प्रोवाइड्स की जाती है हर तरह की। हम साथ में मतलब कितनी भी बुक्स ले सकते हैं हम यहाँ से गरीब हर जो मतलब यहाँ से बुक्स ले सकता है। यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस इदारे में तमाम हाईटेक सहूलियात दस्तयाब कराई गई हैं। इसीलिए यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स मुनासिब माहौल में मुताला करते हैं। इस लाइब्रेरी में इंजीनियरिंग, MBBS, IAS और दीगर कम्पिटिटिव और दाखिला इम्तिहानों से मुताल्लिक तमाम मुतालाती मवाद रखा गया है। मैं ये लाइब्रेरी में पिछले 3 महीने से आ रहा हूँ फॉर प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहता है पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे लाइक वाईफाई की सुविधा भी रहती है जिससे हम वेरियस ऑनलाइन लेक्चर्स देख पाते हैं। कुछ JNK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव लाइक सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये जो पुस्तकालय है ये हमें बहुत हेल्प करती है क्योंकि यहाँ पे एकदम काम पीसफुल एनवायरनमेंट है, हम पढ़ सकते हैं बिकॉज हम बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में रहते हैं। तो घर पे हमारे लिए पढ़ना इज़ नॉट ईजी और बाहर अगर लाइब्रेरी में जाएंगे दैट इज़ टू मच कॉस्टली टू अफोर्ड। कोचिंग सेंटर्स का खर्च बर्दाश्त करने से कासिर बच्चे इस लाइब्रेरी से फायदा उठा रहे हैं। मिनी टाउन जगती में मुकीम माँ बाप अपने बच्चों को लाइब्रेरी भिजवा कर काफी खुश होते हैं और जरूरतमंदों की मदद करने की खातिर इस इदारे को कायम करने वाले रजाकारों की काविशों की सताइश की जा रही है। हर तरीके की बुक मिली है, जो हमें ट्यूशन से सपोर्ट नहीं मिल सकता वो यहाँ से बुक से हमें सपोर्ट मिला है। तो ना तो हम इतना अफोर्ड भी कर नहीं पा सकते थे, जितनी अच्छी अच्छी बुक्स मिली हैं उन्हीं बुकों को पढ़कर हमारे बच्चों ने आज पोजीशन ली है अच्छे तरीके से। और लाइब्रेरी में जो भी कोई और फैसिलिटी वो हमारे बच्चे लेते हैं और बच्चे भी लेते हैं, हम आते जाते हैं देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी तंजीम दीगर समाजी खिदमात भी दस्तयाब कराती है। यहाँ ख्वाहिशमंद तलबा को नामवर कोचेस से बड़े पैमाने पर एक्सपोजर कराया जाता है। इस इदारे ने कई बार जॉब फेयर्स मुनक़िद कराया और कई स्टूडेंट्स को तालीम की तकमील के बाद मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर्स में बराह रास्त प्लेसमेंट मिली।
हमारे लोग हैं, ये हर एक यहाँ पे ही नहीं, सिर्फ यहाँ विस्थापित लोगों के लिए नहीं, ये हर एक जितने भी यहाँ पे एडजॉइन विलेजेस है, जम्मू से कम 350 बच्चों को अभी तक हमने जम्मू में किताबें दी है, चाहे वो गंगयाल से, मुठी से, हर एक एरिया क्षेत्र से यहाँ पे आते हैं लोग, जो बेचारे जो हम आज हमने MBBS की किताबें 5 बच्चों को दी है, वो भी यहाँ पे जो भी मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं। कम से कम 650 बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया, जिनको हमने जॉब्स दिए। ये एक योगदान रहता है हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी का। उतना ही नहीं, एक ये हो गया कम्पिटिटिव, हमने क्या किया, एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया जॉब में। उसके साथ साथ हमने मेगा जॉब फेयर्स किए 2019 में, 2020 में स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद इस साल भी हमने जॉब्स किए, जिसमें कम से कम मोर देन 350 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए डिफरेंट कंपनियों में। ज़रूरत इस बात की है कि महरूमियों के शिकार बच्चों को भी अच्छी तालीम हासिल करने के मौके मिलें, ताकि मौजूदा दौर में वो आला किस्म की मुलाजिमतें हासिल करने के काबिल बन जाएं और मुकाबला आराई के अहल कर खुशहाली को अपना मुकद्दर बना लें और मुल्क व कौम की तरक्की में पायदार तरीके से अपना ताउन दे सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट।